बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अभी हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मतलब भाग 6 रहेगा। और आज मैं बेटा आपको पादप हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और फिर हमने इस पूरे चैप्टर में जो दो टॉपिक मुख्य रूप से कवर किए हैं, पहला था तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। उन दोनों तंत्रों में बेटा मैं आपको एक अंतर बताऊंगा। मतलब यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अंतःस्रावी तंत्र में और तंत्रिका तंत्र में क्या अंतर है। और बेटा आज का फिर लास्ट टॉपिक रहेगा, हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो इन्हीं टॉपिक पर बेटा हमारे क्या है, आधारित है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लिखिए पादप हार्मोन। तो बेटा हम पढ़ते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को इंग्लिश में बेटा मैं प्लांट हार्मोन्स कहूंगा। और ये क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया थी, कुछ बातें मैंने की आपसे लास्ट क्लासेस में। मैंने बताया था कि प्लांट जो है उनकी जो बॉडी का नियंत्रण है, उनके जो शरीर का नियंत्रण है, उनके पास कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ना ही उनके शरीर में मांसपेशियां होती हैं, है ना बेटा। तो अब उनका शरीर मतलब किस तरीके से नियंत्रित होता है, या वो जो कार्य करते हैं उन कार्य को करने के लिए उनके उसके अंगों के बीच में एक समन्वय का स्थापन होता है, वो किस किस प्रकार से होता है। तो ये सब करने के लिए बेटा उसके पास कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उसके शरीर में बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हार्मोन्स, है ना। तो इतना तय है कि प्लांट्स के शरीर में उसको नियंत्रित करने के लिए बेटा वहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो टोटल कुल हमारे कितने प्रकार के हार्मोन्स हैं? 5 प्रकार के हार्मोन बेटा पौधों के अंदर पाए जाते हैं। तो वो आपको 1 बाय 1 याद करना है, उनका कार्य क्या है वो आपको याद करना है। तो बेटा फर्स्ट टाइप का जो हार्मोन है, या जो पहला जो हार्मोन है बेटा, उसको हम देखो इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है। तो बेटा उसका नाम ध्यान रखोगे आप, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, 9th क्लास में जब ऊतक चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऑक्सिन का जिक्र आया होगा ना। तो ऑक्सिन एक हार्मोन है। अब ऑक्सिन जो है मतलब कहाँ पर पाया जाता है? प्लांट में, जो प्लांट के पत्ते होते हैं, ये इसको हम शूट्स कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो बेटा ये जो है प्लांट की वृद्धि के लिए है ना। तो कोई पूछे कि प्लांट्स की या पौधों की में मुख्य रूप से वृद्धि होती है। आपने देखा कि प्लांट पहले प्लांट होता है, फिर वो ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जो उसकी लंबवत ग्रोथ हो रही है, वो ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है, वो किस हार्मोन के कारण है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सिन के कारण है। क्योंकि ऑक्सिन जो है, जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उसकी टिप्स पर मिलते हैं, या उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके शूट्स पर मिलते हैं, है ना बेटा। तो ऑक्सिन का कार्य है वृद्धि करना। और वृद्धि करना, या फिर ऐसे कहो जो पौधे हैं, तो जो उनकी बेटा कोशिकाएं हैं, है ना। तो कोशिका कोशिका की जो लंबाई है, तो कोशिका की लंबाई को बढ़ा देता है ना बेटा। तो कोशिका को दीर्घ करता है। तो इस तरह से भी क्या कर रहा है? एक तरह से विकास कर रहा है ना बेटा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सेकंड हार्मोन जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 5 हार्मोन है। अभी मैंने आपको 1 बताया, इसका नाम क्या है? हमारा ऑक्सिन है। सेकंड जो बेटा हार्मोन हम पढ़ेंगे, उसको हम इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम होता है, जिब्रेलिन कहते हैं। और अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो बेटा वो भी हमारा ऐसे ही होगा। इसका नाम क्या होता है? ये आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, जिब्रेलिन नाम है। पहली बार आपने हो सकता है नाम सुना होगा तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। तो ये बिल्कुल से घबराना नहीं है, बस ये समझ लेना है कि एक तरह से एक हार्मोन है, एक नाम है, और नाम है इसका जिब्रेलिन। अब बेटा इसका कार्य क्या है? देखो प्लांट की जो ग्रोथ है, वो प्लांट एक तो हमारा ऊपर को बढ़ता है, और एक प्लांट हमारा थोड़ा सा कैसे बढ़ता है, उसका तना मोटा होता जाता है। यानी कि ये भी क्या कर रहा है? प्लांट का विकास कर रहा है, प्लांट की जो पौधा है उसकी वृद्धि कर रहा है। तो अगर मुख्य इसका उद्देश्य पूछे कोई कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बेटा क्या होगा? पौधे का विकास करना होता है। लेकिन कैसे करता है वृद्धि? बेटा जो उसका तना है, स्टेम होता है, यानी कि लेटरल ग्रोथ जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। प्लांट का तना पहले पतला होता है, फिर वो मोटा होता चला जाता है। तो ऐसे विकास के लिए जो उनका हार्मोन जिम्मेदार है उसका नाम है जिब्रेलिन। तो बेटा आप इसको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, उसकी मोटाई को लेकर संबंधित है। और भी इसके काम हो सकते हैं कुछ, जैसे सपोज करो कि जो मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अनुवांशिक रूप से बौने रह गए हैं, तो अनुवांशिक बोनापन है उसको तोड़ने का भी ये काम करता है। और जो बीज होते हैं वो सुसुप्त हो जाते हैं, तो बीजों की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने का भी काम करता है। और पुष्प जो होते हैं, हमारे फूल जो है, वो कभी कभी कली खिलना बंद कर देती है, तो ये मतलब कलियों को एक तरह से फ्लावर्स में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो बेटा ये सारे मैंने आपको काम बताए। तीसरा हार्मोन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप नाम याद करते चलना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ साइटोकाइनिन। तो बेटा ये है हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो ये हार्मोन है, ये है क्या? एक तरह का पादप हार्मोन है।
इसका कार्य क्या है बेटा, ये भी हमारा वृद्धि के लिए मतलब क्या है, काम करता है। इसका मतलब 3 हार्मोन जो अब तक मैंने आपको बताए हैं, पहला मैंने बताया ऑक्सिन, फिर बताया जिबरेलिन, अब मैं बता रहा हूँ साइटोकाइनिन, तीनों का तीनों वृद्धि करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वृद्धि करते हैं, अलग अलग प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो ये किस प्रकार की वृद्धि करता है, आपने सुना होगा कि किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में विभाजन होना आवश्यक होता है। अगर कोशिकाएं विभाजित होना छोड़ देंगी तो फिर शरीर की जो वृद्धि है, विकास है, वो हो नहीं पाता है। तो बेटा ये क्या करता है, कोशिकाओं को या कोशिका विभाजन में बेटा ये सहायता करता है। यानी कि जो पादपों के शरीर में या पादपों में जो उनकी कोशिकाएं हैं, उनका जो विभाजन है, वो उनका नियंत्रण कहाँ से करता है, साइटोकाइनिन द्वारा होता है। तो बेटा ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, फोर्थ जो हार्मोन है, उसको हम बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ये एक ही बात है बेटा, एब्सिसिक एसिड कहो, या अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो नाम सेम ही रहेगा, एब्सेसिक, एब्सेसिक इसको बेटा कहा जाएगा अम्ल। ठीक है। अब ये चौथा हार्मोन है, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य जो है वे वृद्धि रोधी होता है। मतलब जो हमने 3 हार्मोन पढ़े हैं, उन तीनों का कार्य मैंने बताया एक तरह से वृद्धि करना था, लेकिन ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट काम कर रहा है, उनका विरोधी काम कर रहा है, मतलब वृद्धि को रोक रहा है। प्लांट्स ऐसा नहीं है कि मतलब कभी कभी कुछ ऐसे मौसम आते हैं, ऐसे सीजन आते हैं जहाँ प्लांट से मतलब ये उम्मीद की जाती है कि उसमें वृद्धि ना हो। ठीक है, जैसे एक पतझड़ का मौसम आता है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर पानी की कमी होने वाली है। तो अगर पानी की कमी है तो मतलब सपोज करो, अगर उसमें पत्तियां होंगी तो मतलब प्लांट नीचे से पानी को अवशोषित करता है, और वो पानी जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों में पहुंचकर वातावरण में वाष्पीकृत हो जाता है। तो अगर पत्तियां रहेंगी तो वाष्पन होगा ही होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा ही होगा। तो ऐसे मौसम में आके जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियां गिरा देते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो पत्ती को गिराया जाना, तो ये क्या है, एक तरह से वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि वृद्धि को रोक रहा है। पत्तियां गिरा दी है अपनी पेड़ पौधों ने। तो ये पत्तियां गिराने का जो सिस्टम है बेटा, ये भी एक हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, और उसी का नाम क्या है हमारा, अब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है। तो एक तरह से क्या करता है, वृद्धि रोधी होता है। जब फल पक जाता है तो फल जो है पकने के बाद टूट के नीचे गिर जाता है, तो वो भी बेटा एब्सिसिक अम्ल के कारण ही गिरता है। बस आपको ये ध्यान रखना कि वृद्धि रोधी होता है। ठीक है। और बेटा लास्ट हार्मोन जो हमारा है, उसको एक्चुअली होता क्या है, वो एक गैस के रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन कहते हैं। ठीक है। एक हार्मोन जो है गैस रूपीय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन। और इसका काम क्या है बेटा, ये हमारा जो फल होते हैं, तो फलों को बेटा ये पकाने में हेल्प करता है। यानी जो फल जो है, फल इसी हार्मोन के कारण बेटा पकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने 5 हार्मोन बताए, एक बार रिपीट करते हैं, आप बस नाम बताओगे। पहला मैंने बताया था ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन जो मैंने बताया, इंग्लिश और हिंदी में सेम रहेगा, तो इंग्लिश में नाम लिख रहा हूँ ऑक्सिन बेटा। फिर मैंने आपको बताया ये GIBRELIN, जिब्रेलिन। और तीसरा बेटा साइटोकाइनिन मैंने बताया था आपको। और साइटोकाइनिन के बाद जो मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा है जैसे कौन सा, एब्सिसिक एसिड पढ़ा। और एब्सिसिक एसिड के बाद हमने बेटा लास्ट में पढ़ा है इथाइलिन। तो ये टोटल हम बेटा हमने 5 हार्मोन पढ़े हैं। इसका 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 तीनों का काम जो है क्या करना, ग्रोथ करना होता है, विकास करना होता है, और ये जो है विकास को रोकता है, और लास्ट वाला बेटा फलों को पकाने में हेल्प करता है। तो चाहो तो इसका निमोनिक्स भी है, आप याद कर सकते हो ट्रिक से, इससे आग से, आग से। ये देखो, ए से बनेगा ऑक्सिन, ए से जो बनने वाला है बनेगा एब्सिसिक एसिड, और जी से बनेगा बेटा क्या, जिब्रेलिन, और सी से बनने वाला है साइटोकाइनिन, और ई से लास्ट वाला बनेगा, उसका नाम क्या है, इथाइलिन। तो इस तरीके से हम सारे हार्मोन्स को याद कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में अंतर। तो बेटा एक तरफ आपको लिखना है आपका जो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। हम इन दोनों तंत्रों में अंतर मतलब नोट करने वाले हैं। एक तरफ लिखना है तंत्रिका तंत्र, और दूसरी तरफ लिखना है बेटा अंतःस्रावी तंत्र। तो 1 बाय 1 हम इनमें अंतर पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से बेटा सुनते जाना है। देखो पहला अंतर जो उसमें होता है ना, हमने पढ़ा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, कि जो इनमें सूचना है बेटा वो विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। दोनों का काम क्या होता है, मतलब सूचनाओं को ले जाना, सूचनाओं की मदद से हमारे शरीर का नियंत्रण किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में जो बेटा सूचना है, सूचना जो है वो हमारा किस रूप में आगे बढ़ती है, एक विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये पहला अंतर है, किसमें, सूचना जो है विद्युत आवेग के
रूप में बेटा क्या होती है, संचरित होती है या स्थानांतरित होती है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा अंतःस्रावी तंत्र में, इसमें जो बेटा सूचना हमारी होगी वो क्या होती है, वो रासायनिक दूत के रूप में, मतलब एक केमिकल फॉर्म में वो क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो मैं क्या कहूँगा, रासायनिक दूत के रूप में वो हमारा बेटा आगे बढ़ती है। ठीक है। सेकंड जो है, देखो ये जो सूचना विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस विद्युत आवेग को कौन ले जा रहा है, तो इसको ले जाने के लिए बेटा क्या होती है, इसके पास तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि सूचना जो है, सूचना बेटा किसके द्वारा आगे संचित होती है, तो इसके पास बहुत सारी बेटा क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। तो मैंने क्या लिखा, सूचना तंत्रिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, संचरित होती है। बेटा जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सूचना है वो तंत्रिकाओं के माध्यम से संचरित होगी, है ना। और यहाँ पर जो सूचना है बेटा, जो सूचना है जो रासायनिक दूत के रूप में, रसायन के रूप में हमें आगे बढ़ रही थी, उसको कौन ले जाएगा, तो सूचना बेटा रसायन के रूप में यहाँ पे बेटा डायरेक्ट कौन ले जाता है, रक्त द्वारा संचरित की जाती है। तो यहाँ पर सूचना को ले जा रहा है तंत्रिकाएं और यहाँ पे ले जा रहा है रक्त। बेटा तीसरा देखो कि इसमें जो सूचना है, तो जो सूचना की जो बेटा क्या है, हमारा गति है, सूचना की गति इसमें क्या होती है बेटा, तीव्र होती है, बहुत तेजी के साथ मतलब सूचना आगे बढ़ती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तीसरे अंतर की, तो यहाँ पर जो सूचना है, तो सूचना की जो बेटा गति है वो हमारी क्या, वो बहुत मंद होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। और फोर्थ यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो कि इस तंत्र द्वारा कितने हिस्से को नियंत्रित किया जाता है ना। तो इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, तंत्रिका तंत्र का प्रभाव जो है, एक तरह से समझो बेटा लोकलाइज्ड है, वो एक विशेष क्षेत्र के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर को हम तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो बेटा इसका जो हमारा क्या है, मैं क्या बात करूँगा, आप इसके प्रभाव की बात कर रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र का जो प्रभाव है वो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है, वो एक क्षेत्र विशेष कहते हैं बल्कि इसमें, कि वो क्या होगा बेटा, एक क्षेत्र विशेष तक ही क्या है बेटा, सीमित है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा शरीर जो है वो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर इसकी अंतःस्रावी तंत्र की, तो अंतःस्रावी का जो बेटा क्या है, हमारा तंत्र है, इसकी भले ही स्पीड कम है, लेकिन इसका जो मतलब प्रभावी क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को मतलब दोनों में कौन ज़्यादा शरीर को नियंत्रित कर रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, अंतःस्रावी तंत्र होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका बेटा क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो वो अधिक होता है। क्या होता है, वो अधिक होता है। लास्ट में देखो मतलब नेक्स्ट में बढ़ रहे हैं हम, पांचवें अंतर पाए हैं। पांचवें अंतर क्या बताता है कि ये जो इसका जो प्रभाव है, तंत्रिका तंत्र ने किसी क्षेत्र को या कोई सूचना गई है, तो इसका प्रभाव कुछ ही समय तक रहता है ना बेटा। तो इसका जो बेटा तंत्रिका तंत्र द्वारा जो पूरा कार्य हो रहा है, उस कार्य का प्रभाव जो है वो अल्प समय तक रहता है। ठीक है, अल्प समय तक रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसके बेटा, अंतःस्रावी तंत्र की है ना। जैसे हमारे कितने सारे हार्मोन बन रहे थे, ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि जब करेगा वो तो शरीर का विकास हो जाता है। अब जो विकास हुआ है वो मतलब बहुत लंबे समय के लिए रहेगा ना, तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत दीर्घ समय के लिए रहता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव वो दीर्घ समय तक रहेगा, दीर्घ समय तक रहने वाला है। और सिक्स अंतर देखो बेटा ध्यान से बिल्कुल, तो ये पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि यह है कैसे बनता है पूरा का पूरा तंत्र, इसकी अपनी कोशिकाएं होती हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ बेटा, उनको बेटा मैं न्यूरॉन्स कहता हूँ, या मैं क्या कहूँगा तंत्रिका कोशिका कहूँगा। तो यह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है, या बल्कि ऐसा कहो कि यह तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, बना होता है। और बेटा अगर मैं बात करूंगा फिर यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र की बात करूंगा, तो मैंने बताया था आपको ये कि ये पूरा तंत्र जो है बेटा ये हमारा ग्रंथियों से बना होता है, और उनको मैं क्या बोलता हूँ, अंतःस्रावी ग्रंथि कहता हूँ। तो ये हमारा किससे, ग्रंथियों से बना होता है। और लास्ट अंतर देखो बेटा ध्यान से, लास्ट अंतर यहाँ पर आएगा, ये हमारा सातवां, कि ये जो तंत्रिका तंत्र है
ये जो हमारा बेटा क्या है, तंत्रिका तंत्र, इससे हमारी मतलब अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों क्रियाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना कि मैं बताया था कि जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, उनको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता हमारे द्वारा, उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये ऐच्छिक जो होंगी बेटा, यहाँ से मतलब इस तंत्र के द्वारा ऐच्छिक व दूसरे प्रकार की भी जो है उनका नाम क्या होता है, ये ये मैंने लिख दिया आपके लिए, अनैच्छिक। दोनों को बेटा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके द्वारा जो है हम बेटा सिर्फ अनैच्छिक क्रियाएं ही क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती हैं। मतलब इसके द्वारा हम ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ से बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों तंत्रों में आपको एक अंतर स्थापित करना है। तो आपको सारे पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखने हैं। हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और बेटा जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी बुक है, तो ये बुक जो है बहुत मतलब जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है और सारे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और कुछ तथ्यों के साथ हमने इसको बनाया है। तो बेटा इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं और देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो बुक है उस पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, और बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। मैंने आज ही बताया आपको कि साइटोकाइनिन हमने आज पढ़ा था, तो वो क्या है बेटा, हमारा एक तरह का पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बेटा। उसके बाद जो है मस्तिष्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, और सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी है उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क तो हमारा लगभग सभी चीज़ों को मतलब नियंत्रित कर रहा है, जितने ऑप्शन इसमें आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य को वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका का मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था कि डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, एक्सोन एंडिंग होती है, और बीच में क्या आता है, साइनेप्स आता है ना। तो जो मैसेज आता है डेंड्राइट्स पे वो किस फॉर्म में आता है, एक रासायनिक फॉर्म में आता है या रासायनिक रूप में आता है, फिर वो परिवर्तित होता है किसमें, विद्युत आवेग के रूप में। एक्सोन से वो विद्युत आवेग के रूप में जाता है, एक्सोन एंडिंग पर आकर वो दोबारा से रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और रासायनिक रूप में वो मतलब साइनेप्स को पार करता है। साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का बेटा क्या था, गैप बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बेटा इसमें और भी है, जैसे आप ये देखो, कहता है कि पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है ना। जो पौधे होते हैं उनसे पत्तियां झड़ जाती हैं, और जो हमारा फल होते हैं वो फल टूट के गिर जाते हैं, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन देखो, ऑक्सिन के कारण होता है, जिबरेलिन के कारण होता है, या एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, साइटोकाइनिन। तो मैंने बताया था कि ये एब्सिसिक अम्ल है जो पत्तियों को गिराने में बेटा क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कुछ क्रिया ऐसी हैं जो हमारे शरीर की ऐसी हैं, अनैच्छिक हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर बेटा हमारा, आप समझो बात को, मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है? मैंने बताया था लास्ट वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेडुला। ऑप्शन देखो, अग्र मस्तिष्क के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के द्वारा, सी है पश्च मस्तिष्क के द्वारा, और डी है मेरुज्जु के द्वारा। तो हालांकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, कि मतलब जो हमारा पश्च मस्तिष्क है वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। तो खैर बेटा, इस तरीके से हम मतलब क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। शरीर की भंगिमा मतलब हम बॉडी बैलेंस की बात कर रहे हैं। जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हमारा संतुलन जो है वो बना रहता है। तो शरीर का संतुलन कौन बना कर रखता है? तो बेटा ये मस्तिष्क के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने बताया था आपसे, जो हमारा क्या होता है, अनुमस्तिष्क होता है, उसी का भाग होता है सेरिबेलम, तो वो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो बेटा इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आप हमारी बुक को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। और बेटा कुछ सुझाव अगर आपकी हमारी तरफ से हैं, मतलब आपके सुझाव कुछ हमारे लिए हैं, तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को, जो इसका लिंक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को बेटा प्रेस कर दीजिएगा, और आप ठीक से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।